हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष महंत है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। आज की क्लास में हम ब्रांच कंडीशन देखेंगे। जैसे कि जंप हो गया, है ना, JMP हो गया, JNZ हो गया, JNC हो गया, लूप हो गया, लूप कंडीशन हो गया। बट उससे पहले हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के कुछ और ऑपरेशन को हम स्टडी करेंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो 8086 जो इंस्ट्रक्शन सेट है, उस पे हम लोग का जो पहला जो अरिथमेटिक जो इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सा है, हम लोग का MUL है ना। यहाँ पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअली में ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर पे आएगा, है ना। बाय मिस्टेक यहाँ पर ब्रांच में इंस्ट्रक्शन जो है वो मेंशन हो गया है, ठीक है। पहला जो है वो क्या है आप लोगों का, MUL है ना। MUL का सिंपल सा मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द 8 बिट ऑपरेंड्स और 16 बिट ऑपरेंड्स, है ना। इट कैन रिसाइड इन रजिस्टर और मेमोरी, है ना। जो 16 बिट जो ऑपरेशन जो हो रहा है वो तो आइदर रजिस्टर में मिलेगा या तो फिर मेमोरी में मिलेगा, ठीक है। एक्शन जो है वो क्या है, अगर 8 बिट है तो हम उसे हम कैसे ऑपरेट करेंगे, AL क्रॉस AL मल्टीप्लिकेशन, ये सिंबल है हमारा एस्ट्रिक का, और 8 बिट ऑपरेंड है ना। तो जब ये मल्टीप्लाई जब होगा तो कहाँ पर स्टोर होगा, ये AX पे स्टोर होगा, ठीक है। अब याद रखना 8 × 8 बिट करेंगे तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि अगर हम 4 × 4 करेंगे तो हमें कितने नंबर का कितने डिजिट का हमें नंबर मिलेगा, 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। 4 × 4 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 16 मिलेगा, ठीक। वैसे ही जब अरिथमेटिक ऑपरेशन जब हो रहा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जब हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का, तो जब हमें 8 बिट का कोई नंबर अगर मिलेगा तो उसे हमेशा हम कौन से नंबर पे हम लोग कौन से कितने बिट साइज़ में हम लोग स्टोर करेंगे, उसे 16 बिट साइज़ में स्टोर करेंगे। और 16 बिट का जो रजिस्टर जो होता है वो कौन सा होता है आप लोग का, AX होता है ना। और जब हम लोग 16 बिट में जब ऑपरेशन को जब परफॉर्म करेंगे, है ना, तो 16 बिट का कोई भी ऑपरेंड ले रहा है, 16 बिट के ऑपरेंड को हम लोग किससे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, AX रजिस्टर से ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यही जब स्टोर जब होगा तो ये 32 बिट रजिस्टर पे स्टोर होगा, ठीक है। DX और AX पे क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ याद रखना, जब हम छोटे नंबर को जब हम ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो जैसे 8 बिट के ऑपरेंड को जब हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम किस में स्टोर करेंगे, 16 बिट रजिस्टर पे स्टोर करेंगे, ठीक है। और जब 16 बिट के ऑपरेंड को जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो किस पे स्टोर करेंगे हम लोग, 32 बिट पे हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। 32 बिट पे स्टोर करेंगे, ठीक है। जो फ्लैग अफेक्टेड है वो आप लोग का OF है और CF है ना। जो ओवरफ्लो जो आप लोग का जो फ्लैग जो इफेक्ट होगा वो आप लोग का साइन फ्लैग होगा, ज़ीरो फ्लैग होगा, ऑक्सिलरी फ्लैग होगा और पैरिटी फ्लैग होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क में जो लिखा हुआ है वो इफेक्ट होगा आप लोगों का। क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसा तो नहीं है कि हम केवल पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जब होगा तो वो नेगेटिव आएगा। तो उस साइन को हम कौन से फ्लैग में स्टोर करेंगे, तो साइन फ्लैग में स्टोर करेंगे, है ना। तो फ्लैग जो अफेक्टेड हो रहा है, जो क्वेश्चन मार्क में जो लिखा हुआ वो अफेक्ट करेगा यहाँ पर, है ना। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा, अब ये तो खैर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का है तो इस पे ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जब हम साइंड वैल्यू को जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो MUL की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम लोग IMUL को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो MUL जो है अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए रहता है और IMUL जो है रहता है वो किसके लिए रहता है, साइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए रहता है, ठीक है। तो जो MUL जो है जो अनसाइंड के लिए है ना, तो यहाँ पर फ्लैग जो अफेक्टेड जो रहेगा वो OF और CF है ना। OF और C ओवरफ्लो फ्लैग है और कैरी फ्लैग है, ठीक है। फ्लैग में उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने को यहाँ पर, है ना। लेकिन जो IMUL जो फ्लैग है ये किसके लिए बना है, साइंड के लिए बना है ना। जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव नंबर पर मल्टीप्लाई कर रहा है, सो उसमें हम लोग कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग IMUL को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस ऑपरेंड की वैल्यू में अगर कोई भी साइन अगर मौजूद अगर नहीं है तो हम कौन सा सिंबल को लेंगे, MUL को लेंगे, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेंड में अगर साइंड वैल्यू अगर है तो हम उसे कौन सा ऑपरेंड को लेंगे, हम लोग IMUL को लेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को,
ठीक जैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वैसे ही आप लोग का क्या है, आप लोग का डिवीजन ऑपरेशन है। ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेशन में यहाँ पर आप लोगों का ये चीज़ याद रखना कि ये चीज़ याद रखना, एक मिनट ना, एक चीज़, हाँ, यहाँ पर आप डिवीजन ऑपरेशन पे याद रखना कि डिवीजन ऑपरेशन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल को यूज़ कर रहे हैं, डी आई वी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? डी आई वी ऑपरेशन के लिए हम डिवीजन ऑपरेशन का डी आई वी करेंगे और ऑपरेंड 8 और ऑपरेंड 16 को यूज़ करेंगे, 8 बिट या तो फिर 16 बिट। ठीक है, और ऑपरेशन जो होगा वो कैसा होगा, देखो यहाँ पर ए एल इक्वल टू ए एक्स डिवाइड बाई ओ पी एट, है ना। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या ले रहे थे, हम लोग दो वैल्यू को ले रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर दो वैल्यू जो मिल रहा है, मतलब जो भी ऑपरेंड जो मिल रहा है वो डिवाइड हो रहा है ए एक्स के साथ। डिवीजन में याद रखो कि जो भी ऑपरेंड जो यहाँ पर लिख रहे हैं डी आई वी के आगे में जो भी हम वैल्यू को लिखेंगे दैट इज़ अ डिवाइज़र। डिविडेंड जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, वो हमारा एक्यूमुलेटर में रहेगा, और एक्यूमुलेटर यहाँ पर क्या रहेगा हम लोग का ए एक्स रहेगा, है ना। और ए एक्स जो है वो देखो 16 बिट है, और ओ पी एट जो है वो क्या है हम लोग का 8 बिट है ना। ऑब्वियस है, हम बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे तो बड़ा रजिस्टर कौन सा हमारा ए एक्स रजिस्टर है, तो उसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं, 8 बिट रजिस्टर से कर रहे हैं। और ओवरऑल जो रिजल्ट जो आएगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, है ना। तो एक्यूमुलेटर का जो शॉर्ट फॉर्म जो रहता है वो क्या रहता है, 8 बिट पे ए एल रहेगा या तो ए एच रहेगा, तो ए एल पे स्टोर होगा वो। यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोगों को? अब जैसे कि यहाँ पर मान के चलो 16 बिट रजिस्टर ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये 32 बिट रजिस्टर को लेंगे यार, वो किस पे स्टोर होगा, 16 बिट रजिस्टर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? परफॉर्म्स बोथ डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेशन इन वन इंस्ट्रक्शन, है ना। तो जो डी आई वी ऑपरेशन जो रहता है वो आप लोग का मॉडुलस और आप लोग का डिवीजन ऑपरेशन दोनों को परफॉर्म करता है एक ही इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? ये आप लोग का असाइनमेंट है, आई डी आई वी इंटर सेगमेंट और इंट्रा सेगमेंट, ये आप लोग को सबमिट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, सैटरडे तक। ठीक है, इसके आप इस असाइनमेंट को आप लोग क्लियर तरीके से आप लोग सबमिट कीजिए, है ना, वरना आप लोगों को ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, 8086 है ना। 8086 में सबसे पहला जो दूसरा जो टाइप का जो इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सा है हम लोग का, ब्रांच इंस्ट्रक्शन है ना। तो इसका मीनिंग क्या है देखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ग्रुप ट्रांसफर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्रॉम द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन और टाइम। ठीक है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आप जब प्रॉपर एग्जीक्यूशन जब हो रहा है तो उसे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन की तरफ, है ना। तो जब इस टाइप का जो इंस्ट्रक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो उस टाइप के इंस्ट्रक्शन का हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना। ब्रांच इंस्ट्रक्शन जैसे कि आप लोग का क्या हो गया, आप लोगों का लूप हो गया, इफ़ कंडीशन हो गया, है ना, गो टू स्टेटमेंट हो गया, है ना। ये जो आप लोगों ने सी लैंग्वेज पे जो यूज़ किया था, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, इफ एल्स हो गया, ये क्या आप लोग का ब्रांच टाइप का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना, जो सी या सी प्लस प्लस में क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर टू टाइप्स के हैं, पहला है अनकंडीशनल ब्रांच और दूसरा है आप लोग का कंडीशनल ब्रांच। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अनकंडीशनल ब्रांच को देखो आप लोग यहाँ पर, है ना। मान के चलो अनकंडीशनल ब्रांच में हम लोग का एक कोड है, एक इंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं JMP, है ना। तो JMP जो है वो क्या है, अनकंडीशनल ब्रांच है, इसमें कोई कंडीशन हम लोग चेक नहीं करते हैं। जहाँ कहीं पर भी ये जंप को लगाते हैं विथ लेबल तो वहाँ पर वो चले जाता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल, है ना, ये आप लोग का इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट। अब मान के चलो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जंप डाउन करके लेबल लिख दिया, है ना। तो ये जहाँ कहीं पर भी डाउन लिखा रहेगा ये जंप कर देगा, वहाँ से लेकर के यहाँ आ जाएगा वो। और बीच का जो इंस्ट्रक्शन जो है इसे वो नॉन एग्जीक्यूट करेगा, इसे वो देखेगा नहीं। जहाँ कहीं पर भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा, जहाँ कहीं पर भी लेबल लिखा रहेगा डाउन, तो ये डाउन वहाँ से लेकर के यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग को? और ये वापस बैक ट्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आप लोग का क्या है, अनकंडीशनल जंप है। ठीक है,
अब देखो कंडीशनल जंप जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कंडीशनल जंप में जब हम लोग कॉल जब कर रहे हैं तो एक प्रकार का ये फंक्शन को कॉल किया जाता है यहाँ पर, है ना। कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करके वो नॉर्मल उस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो रिटर्न हो जाएगा। देखो अनकंडीशनल में क्या हो रहा है, जब ये जंप कर रहा है किसी भी लेबल पे, जैसे यहाँ पर लेबल का नाम क्या था, डाउन था, जब ये यहाँ पर जंप जब किया तो वापस ही बैक ट्रैक नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर डाउन में आया, फिर यहाँ से कंटिन्यू स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। लेकिन कंडीशनल जंप में क्या होता है, जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर कॉल कर रहा मान के चलो, कंडीशनल में हम देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसको हम समझने के लिए बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आया वो, यहाँ पर आने के बाद क्या कर रहा है वो, वापस इस फंक्शन पे गया। असेंबली लैंग्वेज में जो फंक्शन जो रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सब रूटीन बोलेंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर एस भी लिखें, सब रूटीन लिखें, ठीक है। तो सब में गया, सब को पूरा एग्जीक्यूट किया, रिटर्न किया, और वापस कहाँ पर आ गया, बैक टू डेट पोजिशन वेयर द सब रूटीन वॉज कॉल्ड, है ना। तो सब रूटीन जहाँ कॉल किया वहाँ पे नहीं आया, उसके एक इंस्ट्रक्शन बाद आया है, एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाद में क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर देखो अनकंडीशनल में क्या हो रहा था, जब वो डाउन में जब जंप जब कर रहा था तो वापस वो बैक ट्रैक नहीं कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आपका सब रूटीन यहाँ पर क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, और वापस ये क्या कर रहा है, बैक ट्रैक करके क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन पे आ रहा है, फिर ये जो मेन प्रोग्राम है उसे क्या कर रहा है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये क्या है आप लोग का कंडीशनल जंप का टाइप है ना। तो अनकंडीशनल में देखो सी लैंग्वेज में कौन सा एग्जांपल होता है आप लोगों का, गो टू एक कोड होता है, इंस्ट्रक्शन होता है जो अनकंडीशनल है ना, अनकंडीशनल का टाइप है ना। असेंबली लैंग्वेज में उसे हम क्या बोलते हैं, जेएमपी के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना। कंडीशनल में देखोगे तो क्या है, सी लैंग्वेज पे ईफ हो गया, ईफ एल्स हो गया, ये आपके क्या है, कंडीशनल है ना। असेंबली लैंग्वेज में अगर देखोगे तो क्या है, वो जेसी है ना। जंप विथ कैरी, जंप विथ नॉट कैरी, जंप विथ ज़ीरो, जंप विथ नॉट ज़ीरो, है ना। जे सी, जे एन सी, जे जेड, जे एन जेड, है ना। जे सी अगर है तो क्या है, ये कौन सा कैरी फ्लैग अफेक्टेड होगा, सी एफ। जे एन सी है तो कौन सा कैरी फ्लैग अफेक्टेड होगा, कैरी फ्लैग जिसमें इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। जे जेड है और जे एन जेड है तो कौन सा कैरी फ्लैग यहाँ पर अफेक्टेड होगा, ज़ीरो फ्लैग। और जे जेड में ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वन, और जे एन जेड में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, ज़ीरो फ्लैग में ज़ीरो आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जंप जो है उसे हम इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, जे एम पी, है ना। जे एम पी को हम लोग एक्चुअली में जे यू एम पी भी लिख सकते हैं, जे एम पी भी लिख सकते हैं ना। तो अलग अलग जो असेंबलर जो होता है उसमें कभी कभी जे यू एम पी भी लिखा रहता है या तो जे एम पी लिखा रहता है ना। लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसे जे एम पी की तरह ही लिखें, है ना। किसी किसी बुक में जंप को ही जी एम पी को ही जे यू एम पी के नाम से भी लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर देखो जे जंप जो है आर ई एल है, जंप ओ पी 16 है, जंप सेगमेंटेशन ऑफसेट, है ना। तो आर ई एल जो है वो क्या है, 8 और 16 बिट साइन इमीडिएट वैल्यू है। ओ पी 16 और 16 बिट जो है वो क्या रजिस्टर या मेमोरी से है ना। 16 और ऑफसेट जो है वो क्या इमीडिएट सेगमेंट है ना। इमीडिएट 16 बिट सेगमेंट है या 16 बिट ऑफसेट है ना, ठीक है। तो ये जहाँ कहीं कहीं पर भी वो इमीडिएट वैल्यू या इमीडिएट एड्रेस या एड्रेस जो भी लिखा रहेगा उस पर्टिकुलर उस एड्रेस में जाएगा और वहाँ पर एग्जीक्यूशन से स्टार्ट करना शुरू कर देगा, लेकिन वापस बैक ट्रैक नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आप लोग का जे सी है, ये जे एन सी है, जे जेड है और जे एन जेड है, ठीक है। ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन है ये आप लोग के क्या है, अनकंडीशनल कंडीशनल आप लोग के जंप है ना। क्लियर हो गया। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू और टेबल के थ्रू हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो एडवांटेज क्या है इसका, ये जो है कोड ये क्या फ्लेक्सिबल है ना। यानी कि जो भी हम रजिस्टर चाहें वो रजिस्टर को हम यहाँ पर ले सकते हैं। एडवांटेज जो है वो क्या फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि जे एन जेड के बाद अगर मैं कोई सा भी अगर मैं रजिस्टर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर कोई सा भी रजिस्टर को ले सकता हूँ। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ कि पर्टिकुलर कोई भी एक रजिस्टर को लेना है। मैं कोई सा भी एड्रेस रजिस्टर को ले सकता हूँ, है ना। मैं ए एक्स ले सकता हूँ, बी एक्स ले सकता हूँ, डी एक्स ले सकता हूँ या सी एक्स ले सकता हूँ। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा रजिस्टर को यूज़ कर रहा हूँ ना, और उसमें मैं काउंटिंग को स्टार्ट करवा सकता हूँ। डिसएडवांटेज क्या है कि ये दो इंस्ट्रक्शन कोड पे रन करता है ना, ठीक है। दो इंस्ट्रक्शन में कोड करता है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इट इज़ ए स्लोअर। डिसएडवांटेज में क्या है, ये स्लोअर है ना। अब देखो
नेक्स्ट अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन हमारे पास आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं हम लोग, है ना। तो लूप जो है ये एक प्रकार का ब्रांच इंस्ट्रक्शन है जिस पे हम लोग सी एक्स को ही यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं हम लोग, केवल और केवल सी एक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, वन इंस्ट्रक्शन है, ये थोड़ा सा फास्टर है। और डिसएडवांटेज क्या है, रिजिड है, क्योंकि ये केवल सी एक्स रजिस्टर पे यूज़ करता है काउंटिंग को। तो केवल और केवल हम लोग सी एक्स रजिस्टर को ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बाकी रजिस्टर को हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। हम लोग डिपेंडेंट है केवल केवल सी एक्स रजिस्टर के ऊपर। अगर हमें चाह कर भी चाहें कि हम दूसरे रजिस्टर को यूज़ कर सके तो हम नहीं कर पाएंगे उसे यूज़, है ना। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो एडवांटेज जो है वो क्या है, फास्टर है क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है। और डिसएडवांटेज जो है वो क्या है आप लोग का, रिजिड है, क्योंकि ये केवल एक ही रजिस्टर पे काम कर रहा है, सी एक्स पे। तो हम केवल सी एक्स को ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कोड जो है वो आप लोग का क्या है, रोटेट और शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो रोटेट और शिफ्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जो बिट फॉर्मेट जो होगा उसे आप लोग को क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो कोड जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ROL, है ना। कौन सा कोड दिया हुआ है, ROL। ROL का फुल फॉर्म होता है रोटेट ओवर लेफ्ट। ROL का फुल फॉर्म क्या है आप लोग का, रोटेट ओवर लेफ्ट, ठीक है। अब मान के चलो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जैसे कि मान के चलो यहाँ पर ये क्या है, 8 बिट का क्या है, रजिस्टर है। यहाँ पर इस पोजीशन में क्या है, LSB है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और यहाँ पर क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, मान के चलो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ये आपके मान के चलो ये आप लोग का क्या है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और ये आपके मान के चलो क्या है आप लोगों का, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और ये कौन सा कितने बिट का है, ये 8 बिट का है, ठीक है। तो रोटेट ओवर लेफ्ट का मतलब ये है कि आप लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को क्या कर रहे हो, इस तरीके से क्या कर रहे हो, आप रोटेट कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पर ऐसा करके, है ना। तो जो भी बिट यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर 1 है, तो 1 जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो 0 है, तो 0 कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, रोटेट करते जा रहे हो, ठीक है। और जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे जब कोई भी वैल्यू जब आएगी, है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे यहाँ पर जब वैल्यू जब आएगी तो उसे आप लोग क्या कर दोगे, रोटेट करके कहाँ पर स्टोर कर दोगे, आप लोग लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आप लोग स्टोर कर दोगे आप लोग, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये क्या है आप लोग का, रोटेट ओवर लेफ्ट का, ठीक है। इसे हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर ये आप लोग का 8 बिट रजिस्टर है ना। जैसे मान के चलो ये 1 हो गया, ये आप लोग का क्या हो गया, 0 हो गया, ये आप लोग का क्या हो गया, 1 हो गया, ये आप लोग का क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। ये आप लोग का क्या हो गया, 0 हो गया, ये आप लोग का क्या हो गया, 1 हो गया, ये आप लोग का 0 हो गया, और ये आप लोग का क्या हो गया, 1 हो गया। तो कितना बिट हो गया यहाँ पर, टोटल 8 बिट हो गया, है ना। तो ROL को जब यूज़ करेंगे तो क्या हो रहा होगा, ये आप लोग का जो 1 जो है लेफ्ट में, ROL मतलब रेट रोटेट ओवर लेफ्ट, है ना। तो ये जो 1 जो है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट का वो कहाँ पर आ जाएगा, इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये 0 जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये 1 जो है कहाँ पर आ जाएगा, ये 0 पे आ जाएगा। ये 0 जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो लाइक दिस ये 0 जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे क्या आ जाएगा आप लोग का, 0 आ जाएगा। अब रोटेट करना, अपने को शिफ्टिंग नहीं करना है ना। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो 0 जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो LSB पे आ जाएगा, है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों का, रोटेट ओवर लेफ्ट। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया। तो ये आप लोग का क्या है, रोटेट ओवर लेफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोग का क्या है, आप लोगों का रोटेट ओवर राइट है ना। नेक्स्ट जो है वो क्या है आप लोगों का, रोटेट ओवर राइट है आप लोगों का, ठीक है। तो इस राइट ऑपरेशन में क्या हो रहा है, देखो आप लोग, है ना। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, आप लोग का ROR है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है हम लोग का, ROR है ना। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, ROR है ना, रोटेट ओवर राइट, रोटेट ओवर राइट, है ना। तो यहाँ पर मान के चलो ये एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, 4 बिट का रजिस्टर है ना। 1 0 1 और 0,
ठीक है। ये हमारा क्या 4 बिट का रजिस्टर है। जब हम आर को जब हम ले रहे हैं तो कैसे होगा, यहाँ पर राइट की तरफ क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो आप लोग का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पर आ जाएगा, 1 जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा, 0 जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, 1 जो है वो कहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जो 0 जो है वो कहाँ पे आएगा, 0 जो है रोटेट होकर के कहाँ चला जाएगा, वो MSB पोजीशन पे चला जाएगा। यानी कि जो फाइनल जो वैल्यू जो मिलेगी वो हमको क्या मिलेगी, देखो 1 0 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो चेंज हो गया पोजीशन, है ना। तो रोटेट ओवर लेफ्ट, है ना, रोटेट ओवर राइट है, सॉरी रोटेट ओवर राइट, यानी कि राइट की तरफ क्या होगा, ये मूव करेगा। और जो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो भी वैल्यू जो फाइनल आएगी वो रोटेट होकर कहाँ पे चली जाएगी, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का ये ऑपरेशन को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये क्या है आप लोग का रोटेट ओवर राइट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आप लोग को क्या है, रोटेट कैरी विथ लेफ्ट, रोटेट लेफ्ट विथ कैरी, है ना, सॉरी ये क्या है, RCL का फुल फॉर्म क्या है, रोटेट लेफ्ट विथ कैरी, है ना, रोटेट लेफ्ट विथ कैरी, है ना। इसमें क्या हो रहा है आप लोगों का, देखो यहाँ पर इस पर आप लोग का क्या रहा, कोई भी हम मान के चलो हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, है ना, कोई भी हम लोगों ने क्या किया, ऑपरेशन को परफॉर्म किया। मान के चलो यहाँ पर 4 बिट का रजिस्टर 1 0 क्या है, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 1 0 क्या है, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर, है ना। मान के चलो मान के चलो कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ क्या कर रोटेट कर रहे हैं। जब हम लेफ़्ट की तरफ जब रोटेट कर रहे हैं, है ना, तो हर एक बिट साइज जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर, है ना, ऐसे करके शिफ्ट हो रहा है। तो 1 जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, कैरी फ्लैग में चला जाएगा। तो कैरी फ्लैग से क्या करेगा, ये टोटल ओवरऑल क्या करेगा, ये रोटेट कर लेगा। यहाँ पर बात समझ में आएगी, LSB की तरफ आ जाएगा ये सीधा, है ना। तो फाइनल जो पोजीशन जो बनेगा वो आप लोग का क्या बनेगा, आप लोगों का देखो यहाँ पर 0 1 1 और 1 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, रोटेट कैरी विथ लेफ्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप लोग का क्या, रोटेट कैरी विथ लेफ्ट, है ना। तो जैसे कि आप लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ पर रोटेट कैरी विथ लेफ्ट किए थे, तो वैसे ही क्या होगा, रोटेट कैरी विथ राइट यहाँ पर, है ना। तो जो भी कैरी आप लोगों का यहाँ पर आएगा, राइट में आएगा, वो राइट वाला ही मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में बनेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का ऑपरेशन परफॉर्म होता है आप लोगों का रोटेट शिफ्ट, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, काउंट RCR डेस्टिनेशन काउंट, दिस इंस्ट्रक्शन रोटेट्स ऑल द बिट्स इन द स्पेसिफाइड order of byte some number of bit position to the right. The operation circular because the LSB of the operand is rotated into the carry flag and the bit in the carry flag is rotated around the MSB of the operand, है ना। ठीक है, तो जो भी कैरी फ्लैग आएगा वो आप लोग का पूरा रोटेट हो जाएगा, जो भी कैरी जनरेट होगा वो आप लोग रोटेट हो जाएगा, MSB की तरफ आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।